जब आप दुनिया में ऊपर जा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, बड़े बड़े जो आपके मकासद होते हैं, कोई बड़ी ख्वाब होती है, जितना आप ऊपर सोचते हैं उतने बुरे वक्त आते हैं। ये कभी ना सोचे कि पहले दिन से ही जो आदमी ने फैसला किया वो ऊपर चला गया, ऐसे नहीं होता। जब भी आपका बड़ा मकसद होता है आपको मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है, और कामयाब इंसान वो होता है जो मुश्किल वक्त को संभालना जाता है, जानता है कि कैसे मुश्किल वक्त में मैंने कैसे निकलना है। वो क्या होता है तरीका निकलने का? पहले अकल, आप में अल्लाह ने सबसे बड़ा जो आपकी ताकत है वो आपका ज़हन है। पहले सोचें कि ये मुश्किल वक्त क्यों आया, मैंने क्या गलतियां की। आपको अपनी गलतियों का जायजा लेने आना चाहिए। जब आपको पता चलेगा ये गलती की, फिर मेहनत करके उसको दूर करें, और फिर जब आप खड़े होंगे आप पहले से भी ऊपर चले जाएंगे। तो जिंदगी एक साइकिल का नाम है, ऐसे जाती है ऊपर, बुरा वक्त नीचे आता है। तो अल्लाह जब आपको कहता है ना कि मैं हर मुश्किल के बाद आसानियां पैदा करता हूँ, कुरान की आयत है, क्योंकि वो उसके लिए जो ईमान रखता है, जो पता है कि मुश्किल वक्त है और मैं मेहनत करके इससे निकलूंगा। तो जो सबसे बड़ी मिसाल है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उन्होंने जब अल्लाह ने जब उनको नबूवत दी तो उससे पहले उनकी मुश्किल जिंदगी नहीं थी। ताजर थे, इज्जत थी माशरे में, हर मसले मसाइल में वो उनको कहते थे कि उनके पास जाओ हमारे मसले हल करने के लिए, क्योंकि अमानतदार थे, सच्चे थे, रिस्पेक्ट थी। जैसे ही नबूवत का हुक्म मिला कि आप जाओ पैगाम दो अल्लाह का, तो जैसे ही गए मुश्किलें आनी शुरू हुई, इम्तिहान आने शुरू हुए। तो जैसे ही उनको अल्लाह ने हुक्म दिया पैगाम देने का, तो हर किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब उनको तंज किया अबू जहल ने, तो हजरत खदीजा के पास जाके दुखी थे, आंसू थे आंखों में कि एक ईमानदार, अमानतदार और एक इज्जतदार इंसान को किस तरह कोई तंज कर सकता है। और फिर जब वो तैफ में जब बच्चों से उन्होंने पत्थर पकवाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो वो सबसे मुश्किल वक्त था उनके लिए। लेकिन सवाल सब ये पूछे कि अल्लाह ने जिसको अपना हबीब कहा है, वाहिद इंसान जो अल्लाह ने कहा ये मेरा हबीब है, जिससे अल्लाह प्यार करता है, उसको इस मुश्किल वक्त से क्यों गुजारा? सबको बताने के लिए कि मुश्किल वक्त का सामना जब करते हैं, अगर ऊपर जाना है, तो जो अल्लाह ने अपना हबीब और जिसने सबसे दुनिया की तारीख में कामयाब इंसान, तो उसको मुश्किल वक्त से अल्लाह ने इसलिए गुजारा कि मुश्किल वक्त में इंसान तकड़ा होता है, ताकत उसमें तब आती है। ऊपर जाने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। और नमाज में मांग रही है कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, सबसे ज्यादा नेमतें अपने हबीब को बख्शी अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह ने हमें दिखाने के लिए उनकी जिंदगी से सीखो कि मुश्किल वक्त से डरता नहीं है, मुश्किल वक्त का मुकाबला करते हैं, सीखते हैं। मुश्किल वक्त आपको सिखाता है। अच्छे वक्त में जब हम मैच जीतते थे सारे तालियां तूलियां बजाते थे और कोई याद ही नहीं करता था कि गलतियां क्या की है। जब आप हारते हैं तो सारे बैठ के सोचते हैं कि जी क्या गलतियां की, क्योंकि दुनिया गालियां निकाल रही होती है। और फिर अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं, और जो अच्छी टीमें हैं वो अपनी गलतियों को दूर करती हैं और फिर ऊपर आती है। तो इसलिए अब सबके लिए ये वक्त है, खास वक्त है सोचने का, वो जो दुनिया